हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 12th फिजिक्स का बहुत शानदार चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब हम आ चुके हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट। ठीक है, अभी यहां पे ना क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करोगे, रिवर्स बायसिंग करोगे, उसके बाद कैसा ग्राफ प्लॉट होगा और ग्राफ में कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स आने वाले हैं, उन सब की बातचीत की जाएगी। एकदम अलहदा एक तरफा टॉपिक है, तो बिना समय लगाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं पीएन जंक्शन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। रेक्टिफायर के बारे में कुछ आ रहा है याद? वो भी दो तरह के थे। ठीक है, एक था हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा क्या था, फुल वेव रेक्टिफायर। तो वैसे ही यहां पे जब आप बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो भी दरअसल दो तरह के। ठीक है, पहला है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और दूसरा आएगा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपने किसी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में रख दिया है, उसके बाद वहां पे जो ग्राफ बनेगा बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, तो उसे अपन कहेंगे, उसका जो पूरा ग्राफ प्लॉट आउट होगा उसको अपन कहेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। और अगर आपने किसी डायोड को रिवर्स बायसिंग में रख दिया है और उसके बाद जो ग्राफ प्लॉट आउट होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, उसे अपन कहते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें कभी भी उलझना मत, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में जो नाम आया था ना फॉरवर्ड, या वहीं से आया है फॉरवर्ड बायसिंग से। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन, दिस इज द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बट कब? व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। जब फॉरवर्ड बायसिंग कर दोगे तब जो ग्राफ प्लॉट आउट होगा, उस ग्राफ के कर्वेचर को कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे अपन, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और सिमिलरली यहां पे किसके लिए होगा बेटा? फॉर रिवर्स बायसिंग होगा। कोई बड़ी बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पक्का डन। ठीक है, अब डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होती है, डायोड की रिवर्स बायसिंग कैसे होती है, ये तो अपने एकदम बाएं हाथ का खेल होगा। अब इसको तो बहुत पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, डायोड ये रहा हमारे पास, ऑब्वियसली ये वाला इसका पी साइड है, ये वाला इसका एन साइड है। ठीक है, अगर पी वाला जा करके लग जाता है हाई पोटेंशियल पे और अगर एन वाला लग रहा है ऑब्वियसली लो पोटेंशियल पे, सो दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। दिस डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। ठीक है, और अगर आपका पीएन जंक्शन डायोड है जिसका ये जो पी साइड है वो घुस गया लो पोटेंशियल, एन साइड जो है वो घुस गया हाई पोटेंशियल, तो ये वाला बन जाएगा आपका रिवर्स बायस्ड डायोड। ठीक है, तो यहां तक तो कोई मसला नहीं है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, पक्का। ठीक है, तो बस वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ बनेगा। जब किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया तो वो जो डायोड का जो ग्राफ बनेगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। और जब किसी डायोड को रिवर्स बायस कर दिया है तब उसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलो हो गया। अब जरा देखें, पहले आपसे बात कर लेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में, मतलब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके बाद फिर बात कर लेंगे आपसे रिवर्स बायसिंग के बारे में, मतलब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का डन। चलो ठीक है, अब जरा गौर करो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा। तो जरा एक काम कर लेते हैं, पहले ना कुछ एक बेसिक चीजें जो होती है ना वो अपने दिमाग में अपन पहले ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सब लोग को पता है कि अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हो, आप सब लोग को पता है कि अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हो, फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हो, तो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में खास बात क्या होती है? पहली बात, करंट जो होता है ना, करंट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। करंट का ऑर्डर क्या होता है बेटा? करंट का ऑर्डर होता है मिली एम्पियर्स। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में। उसके बाद फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू काफी कम होती है, तो रेजिस्टेंस इज लो। आई बात समझ में? और उसके बाद क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग जो होता है ना, दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये होता है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में।
और जहां तक फॉरवर्ड बायसिंग की बात है तो ऑब्वियसली यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट आ रहा है, तो आपको ज्यादा एक्सटर्नल पुश देने की जरूरत नहीं पड़ती। पुश देना पड़ेगा बट ज्यादा एक्सटर्नल पुश नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पे ना लो बैटरी वोल्टेज से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो लो पोटेंशियल बैटरी is enough. Low potential battery is enough to be applied to forward biased a diode. मतलब डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए छोटी बैटरी भी एप्लीकेबल, मतलब इनफ है, ठीक है। टू फॉरवर्ड बायस अ डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो अब डायोड की बायसिंग कर रहा हूं ना, तो एक छोटी बैटरी, मतलब एक छोटे पोटेंशियल की बैटरी भी जो होती है ना, वो इनफ होती है अगर मैं किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस करना चाहता हूं तो। ये वाली कहानी समझ में आ गई। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स होते हैं जो कि अब जुड़ जाएंगे तुम्हारे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी क्लियर हो गई होगी। एक चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अगर तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। हो गया हो गया हो गया, बहुत शानदार बहुत शानदार, ठीक है। निपटाते हैं इसको जरा। अब आपको दिखा रहा हूं मैं कि कौन सा आप सर्किट यूज करेंगे। भाई ग्राफ तो यहां बनते ही रहेगा, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं बस एक बार आपको सर्किट दिखा दूं कि क्या सर्किट पे हम काम करने वाले हैं, उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। तो हम देखने वाले हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, हम देखने वाले हैं बेटा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब जरा गौर करा जाए, इसके लिए जो सर्किट हम बनाने वाले हैं ना, वो सर्किट कैसा रहेगा। देखो ये रहा तुम्हारे पास एक पीएन जंक्शन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहां पे इसके पैरेलल में लगा देंगे एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा लगता कैसा है, पैरेलल में ही लगता है। वोल्ट मीटर कैसा लगता है हमेशा, पैरेलल में। ये पी साइड था, ये इसका एन साइड है, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव, ठीक है। लग गया इसका पूरा पैरेलल में, है ना। अब देखो क्या होता है बेटा, यहां पे ना हम बनाते हैं, यहां से क्लोजर करेंगे पूरा, यहां पे हमने लगा दिया है एक वेरिएबल रजिस्टर, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। बैटरी, और छोटे वोल्ट की बैटरी से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था छोटे वोल्ट की बैटरी से भी काम चल जाएगा। ये प्लस वाला साइड, ये माइनस वाला साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम एमीटर यूज करेंगे ना बेटा, उस बारे में खास ख्याल रखना कि जो एमीटर होगा दिस इज अ मिली एमीटर, ठीक है। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस डायोड में जो करंट आता है ना, उसका रेंज वैसे भी क्या होता है, उसका ऑर्डर वैसे भी क्या होता है, मिली एम्पियर्स में। तो बड़े बड़े वोल्टेज, बड़े बड़े एम्पियर वाली जो एमीटर्स होते हैं वो क्यों यूज करना, अपने को वैसे ही बहुत सेंसिटिव चाहिए, मिली एमीटर, ठीक है। ये रहा अपने पास मिली एमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ये रहेगा इसका माइनस, ये रहेगा इसका प्लस, और यहां से टच पॉइंट से अपन पोटेंशियल जो है वो डेवलप करवाएंगे, वेरी भी करवा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ख्याल से, इतना पूरा समझ में आ रहा है। तो ये वाला इलाका पॉजिटिव, ये वाला इलाका जो है नेगेटिव हो जाएगा, बाकी मैं ये टच पॉइंट से उसको वेरी करवा सकता हूँ, ठीक है। सो ये टच पॉइंट से वेरी करवा के ही मैं पोटेंशियल्स की वैल्यू डिफरेंट इसको फीड करने वाला हूँ पीएन जंक्शन डायोड को, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे टच करा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पोटेंशियल रहा होगा वो यहाँ पे डेवलप हो गया होगा, और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो भी करंट आ रहा होगा वो पास करेगा इसके थ्रू। तो अब अगर मैं इस टच पॉइंट को वेरी करवा दूंगा तो इसका पोटेंशियल वेरी हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू भी वेरी हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज ऑफ वोल्टेज के लिए अलग अलग वैल्यूज ऑफ करंट आया करेंगे, और उसका फिर हम ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ जो है ना आपके समक्ष पहले से ही प्रस्तुत है, ये ग्राफ है फॉर सिलिकॉन, ठीक है। चलो अब मैं एक एक बात को ना अच्छे से एक्सप्लेन, एक बार सुपर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात चल रही है, तो जब आप इसको बोर्ड एग्जाम्स में लिख करके आएंगे तो आपको लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए। फर्स्टली आप जरा एक बार ये सर्किट ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। ये सर्किट आपके जो कॉपी चेक करेंगे उनको एक आइडिया दे देगा कि हाँ भैया इसने आधा काम नहीं करा है, सर्किट बना दिया है, नाउ ही इज गोइंग ऑन टू द ग्राफ, ठीक है। सर्किट बना दिया, यहाँ पे दिखा दिया कि अगर हम रीडिंग निकालेंगे वोल्ट मीटर की तो कहाँ से निकालेंगे, और रीडिंग जब निकालेंगे एमीटर की तो कहाँ से निकालेंगे, ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस कर दिया गया है, पी वाले को मिल रहा है बेसिकली
हाई पोटेंशियल, ठीक है। ये वाला मत चेक करना, अरे भाई तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा के रखा है ना एमीटर को, तो ये कोई नेगेटिव पोलैरिटी नहीं फीड कर रहा है पी एन डायोड को, ये तो बस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा के रखा हुआ है। नाउ द थिंग इज दिस कि इसको जो मेन पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है ना, वो सप्लाई कहां से होगा, बैटरी से होगा ना। और ये रहा इसका पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट, क्या बोलते हैं इसको अपन, पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इनपुट इसको यहीं से मिलने वाला है, तो आपको एक तो ये बना करके आना है, पहली बात तो ये, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, जल्दी एक काम करो उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, जल्दी एक काम करो उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया हो गया हो गया। अब जरा आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, देखो होता क्या है, आखिरकार यू आर डीलिंग विद सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की जो मात्रा है ना वो बहुत ज्यादा नहीं आती है, थोड़ी बहुत ही करंट रहता है। अब जरा गौर करो, अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें तो फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड में वोल्टेज पॉजिटिव लेके चलेंगे और करंट भी कैसा आएगा, मिली एम्पियर्स में आएगा। तो मुझे क्वाड्रेंट में से कोई ऐसा क्वाड्रेंट चूज करना है जहां पे सब कुछ पॉजिटिव हो, ताकि वो नाम से मैच करे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अब आप जानते हैं कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है जहां पे सब कुछ पॉजिटिव होता है, सब कुछ मतलब एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस दोनों रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ, इसलिए जो कायदे से ग्राफ इसका प्लॉट होता है ना बेटा, वो प्लॉट होता है ऑन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका जो ग्राफ प्लॉट होता है वो प्लॉट होता है ऑन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। अब यहां पे बेटा एक्स एक्सिस पे ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे ना अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, अप्लाइड हो रहा है फॉरवर्ड वोल्टेज, वोल्टेज जो कि फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो आएगा ना वो करंट आएगा बेटा, क्या आएगा, वाई एक्सिस पे करंट आएगा, आई सब्सक्रिप्ट एफ, इसका मतलब फॉरवर्ड करंट आएगा। अब इसका रेंज क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो फॉरवर्ड करंट हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ये मिली एम्पियर्स होगा ना, क्योंकि माइक्रो एम्पियर्स में तो वो रिवर्स वाला होता है भाई, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको जो पढ़ाया था पीएन जंक्शन डायोड, तो मैंने वहां पे सिखाया था एक चीज की, डिप्लीशन लेयर एक बनती है वहां पे ना, जंक्शन के पास एक डिप्लीशन लेयर डेवलप होती है, जहां पे ना एक फिक्टिशियस बैटरी जैसे काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, फिक्टिशियस बैटरी जैसे, वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जंक्शन पर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जिसका नाम क्या था भाई, नाम याद कर लो, मैंने क्या पूछा है अभी कि पी एन डायोड जब बनाते हैं ना तो जंक्शन पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है, और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर जा करके फट से उसका आंसर लिख के आइए कि सर जी डिप्लीशन पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पोटेंशियल का नाम ये रहा, ठीक है। नाम लिख के आ गया, चलो वीडियो को वापस से प्ले करना बेटा। वहां जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है उसे कहा जाता है बैरियर पोटेंशियल, क्या कहते हैं उसको, बैरियर पोटेंशियल। अब बैरियर पोटेंशियल दरअसल एक वो कम से मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, कम से कम उतना पोटेंशियल तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप उस डायोड के थ्रू करंट कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुनिएगा, सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है ना वो 0.7 वोल्ट होता है, क्या बोला मैंने, बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है, और बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि सिलिकॉन में से करंट पास कर जाए तो आपको कम से कम 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल तो उसको एक्सटर्नली देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके जंक्शन के पास ना एक बैरियर डेवलप हो चुका है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन नहीं करने देगा अनटिल एंड अनलेस उसको धक्का लगा रही हो एक 0.7 वोल्ट की बैटरी इन द केस ऑफ सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट की बैटरी इन द केस ऑफ जर्मेनियम। आया समझ। तो बैरियर पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल required for an electron to cross across the junction। आ गया, ठीक है। तो यार करंट अगर आएगा ना तो वो तभी आ पाएगा जब आपका जो गिवन पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो, ठीक है। अब जब तक जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे स्केलिंग कर दूं ये 0 वोल्ट है, स्केलिंग कर रहा हूं मैं, ये 0.2 वोल्ट कर रहा हूं, 0.4 वोल्ट कर रहा हूं, 0.6 वोल्ट कर रहा हूं, 0.8 वोल्ट कर रहा हूं, 1 वोल्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ना जो करंट है वो 0.7 वोल्ट तक तो बहुत ही मध्यम सा करंट रहता है, 0.7 वोल्ट तक तो बहुत ही करंट जो है ना वो बड़ा ही नाजुक सा करंट रहता है, ना के बराबर मान लो। पर
0.7 वोल्ट आते ही, आय हाय क्या ग्राफ बना है, 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल जैसे इसको मिल जाएगा तो करंट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। क्यों? बिकॉज बेटा आपने बैरियर को कर लिया है ओवरकम, ठीक है। आपका जो पीएन डायोड था अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ था, तो मान लो अगर सिलिकॉन का बना है तो उसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो है 0.7 वोल्ट, तो कम से कम 0.7 वोल्ट तो उसको मिलना चाहिए ना। जब तक 0.7 वोल्ट नहीं मिल रहा है तब तक ऐसा नहीं करंट बिल्कुल जीरो है। अरे भाई साहब वहां पे आप अगर हल्की सी भी हीट प्रोड्यूस कर दोगे तो अगर एक आध बॉन्ड टूट गए 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, एक बॉन्ड के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो वहां पे कंडक्टिविटी तो आ जाएगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी लेकिन उतनी शानदार नहीं आएगी। तो अच्छी कंडक्टिविटी कब देखने को मिलेगी? जैसे ही एज सून एज यू ओवरकम द बैरियर, एज सून एज यू ओवरकम द बैरियर, तो आपको एक बहुत ही शानदार कंडक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ गई, ऑब्वियसली करंट की वैल्यू बढ़ी है, बट आप आखिरकार डील कर रहे हैं विद सेमीकंडक्टर्स, तो करंट बढ़ेगा भी तो कहां पे? मिली एम्पियर्स में तो है, उसका रेंज क्या है, उसका ऑर्डर क्या है तो मिली एम्पियर्स ही ना। तो बेटा ये जो वोल्टेज है जिसके बाद से शानदार तरह से बढ़ गया है तुम्हारा करंट, तो इस वोल्टेज को V सबस्क्रिप्ट K कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नी वोल्टेज। इस वोल्टेज को V सबस्क्रिप्ट K कहा जाता है और इसका मतलब होता है नी वोल्टेज। V सबस्क्रिप्ट K कहा जाता है और इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है नी वोल्टेज। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये रहा आपके सामने प्रस्तुत, और इससे जुड़ी जो भी कहानियां हैं आपके लिए बिल्कुल मैंने एकदम जमा करके रखी हुई हैं, तो बस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इससे अटैच जो कहानियां है ना, जो टेक्निकल टर्म्स है, कौन कौन से आप टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे अपने आंसर को बहुत शानदार बनाने के लिए, वो टेक्निकल टर्म्स भी आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको छापो, इसको छापो, उसके बाद कहानी में फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो गजब, ठीक है। ये वाली कहानी पूरा क्लियर हो रही दिमाग में अंदर, ठीक है। अब देख लो भाई साहब, यहां पे ग्राफ वही बना हुआ था, बट मैंने हमेशा बोला है भाई साहब कि जब तक ग्राफ ना आपके सामने नहीं बन जाए तब तक वो फील नहीं आता। आया समझ? तो यहां पे रखा हुआ है, आप इसका ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा वो ये चीजें थी, ठीक है। तो अब एग्जाम्स में कैसे करके आना है रिप्रेजेंट? पहले बनाओगे सर्किट डायग्राम जो भी इसके साथ रिलेटेड था, जो कि ये रहा सर्किट डायग्राम, ठीक है। उसके बाद ये आप बनाओगे ग्राफ पूरा इसका, और उसके बाद अब जरा ना यहां से इसकी थ्योरी लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया था सिलिकॉन के लिए, इसलिए जो नी वोल्टेज है ना, वो नी वोल्टेज बेसिकली इस वाले केस में तो बैरियर पोटेंशियल है ना, बैरियर पोटेंशियल मतलब 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अगर आपने बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर लिया तो फिर उस वाले केस में जो करंट है वो बहुत ही एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा, और जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं हुआ है तब तक ऐसा नहीं कि करंट बिल्कुल जीरो है, करंट होगा लेकिन बड़ा कम होगा। आई पूरी बात समझ में, ठीक है। तो जैसे आपने उसको ओवरकम करा तो इसका मतलब उस वोल्टेज को नी वोल्टेज भी कहते हैं, और नी वोल्टेज हमारा जो है ना वो दरअसल वैल्यू जो है उसकी वो तो बैरियर पोटेंशियल के बराबर ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो पहले डिफाइन कर दिया गया है कि यार व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज रिवर्स वाला, ठीक है, सेम कहानी होगी। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या दीज आर द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन क्या क्या? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, बिटवीन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, और दूसरा क्या होता है? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, और दूसरा क्या होता है बेटा? फॉरवर्ड करंट, ठीक है, थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। तो यहां पे जो आपने ग्राफ देखा था वो भी एग्जैक्टली जो ग्राफ था वो भी पीएन जंक्शन डायोड वाले केस में ही था, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये पहला वाला केस डन हो चुका है आपके लिए, पक्का ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरा क्या लिखा हुआ है? वी कनेक्ट द एक्सटर्नल बैटरी विद द पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट। इसको मैंने कहा था पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट। इस टच पॉइंट को आप कहां पे कांटेक्ट में प्लेस करते हो उस बात पर यह डिपेंड करता है कि इस पीएन जंक्शन डायोड को कितना पोटेंशियल फीड हो रहा होगा। आया समझ? और इस पीएन जंक्शन डायोड को कितना पोटेंशियल फीड हो रहा होगा उसको मेजर करने के लिए यू हैव दिस वोल्ट मीटर, इसको मेजर करने के लिए यू हैव दिस वोल्ट मीटर। ऑब्वियसली वोल्ट मीटर को हमेशा आप पैरेलल में ही प्लेस करोगे, इसका जो पूरा लॉजिक है वो हमने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, और 10th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो भाई साहब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात सुनना, पैरेलल में पोटेंशियल, पैरेलल में ये जो वोल्ट मीटर है इसको इसलिए प्लेस करा जाता है बिकॉज पैरेलल में ही पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में ही पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको यहां दिखा दूं, एक रेजिस्टर है,
अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है ना वो हो रहा है 10 वोल्ट का। अब ये तो बोल नहीं पाएगा, तो अपन एक काम करेंगे, या एक काम कर ले, ये तेरे पास एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का, ये तो बोल नहीं पाएगा। तो अपन एक काम कर लेंगे, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो अब इसमें अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था आर के अंदर, तो ऊपर वाले में भी कितना होगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और ऊपर वाला ठहरा वोल्ट मीटर, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ठीक है। तो भैया ये शो कर देगा डिफ्लेक्शन ऐसे करके, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हाँ भैया अगर ऊपर वाले में 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो सिंस पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इस वाले में भी कितने का ड्रॉप हुआ होगा, 1 वोल्ट का ही ड्रॉप हुआ होगा। आगे पूरी बात समझ, चलो बहुत शानदार। तो पैरेलल में जो है वो पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, ठीक ठीक ठीक, ओके। अब उसके बाद क्या है, पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट में अटैच कर दिया है सो दैट द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये वाला सर्किट पूरा अच्छे से नेट करने के बाद क्या हो जाता है कि आपका जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाता है। ये डायोड अब कैसा हो चुका है, फॉरवर्ड बायस हो चुका है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक आप लोग पहले भी देख चुके थे, है ना, यहां पर भी मैंने बना करके रख दिया इसके लिए। अगर सेम काम मैं करूंगा फॉर जर्मेनियम ना बेटा, तो वो 0.7 नहीं 0.3 वोल्ट पे ऐसा ग्राफ जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर द गिवन लो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ठीक है, अगर आप लो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देते हैं, और वो वोल्टेज आप कैसे मेजर करेंगे, उसको आप नोट कर लेंगे फ्रॉम द वोल्ट मीटर। उसको आप नोट कहां से कर लेंगे, उसको आप नोट कर लेंगे फ्रॉम द वोल्ट मीटर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नोट द करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड करेंट फ्रॉम द मिली एमीटर। तो जो आपने लो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देके रखा है डायोड को, वो आप मेजर कर लीजिए फ्रॉम द वोल्ट मीटर। उसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट आएगा उसको मेजर कर लेना फ्रॉम मिली एमीटर, और उसी लिए उसको सीरीज में ला के रखा हुआ है मिली एमीटर को, ठीक है। विच इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द पीएन जंक्शन, ठीक है। अब इस पर ये जो बात है ना, वो दरअसल आपको पीएन क्रिस्टल का जो वो पूरा जो पीएन डायोड बना था ना, उसके फैब्रिकेशन की तरफ लेकर जाएगी। कैसे, जरा गौर करना। जब पीएन डायोड का अपन ऐसे बनाते हैं जंक्शन जोड़ करके, ठीक है, तो अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में बकायदा मैंने बता के रखा हुआ था कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट आता है वो आता है ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और अभी भी क्लास को स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने उस बात को अलग से पॉइंट आउट करवा दिया था कि बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अगर है तो वो है ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पर भी उन्हीं चीजों का जिक्र किया हुआ है, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और मैंने एक और चीज सिखाई थी बेटा आपको, जब बनवाया था ना पीएन जंक्शन डायोड, और जब फॉरवर्ड बायसिंग करवाई थी, रिवर्स बायसिंग करवाई थी, तो मैंने एक चीज सिखाई थी वहां पे कि ऐसा नहीं है कि बस इलेक्ट्रॉन्स का बस मोशन हल्का सा भी मूव करे तो काम आ गया। नहीं भाई साहब, आपको इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तो चाहिए, बट मोशन वो तभी मैटर करेगा जब वो अक्रॉस दी जंक्शन हो। आ रहा है कुछ याद? किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन सिर्फ तभी मैटर करेगा जब वो अक्रॉस दी जंक्शन हो। अगर इस बात को आपने अगर हल्का सा भी मिस कर दिया है तो आपने जरूर मेरे ख्याल से फिर वो लेक्चर नहीं देखा होगा। तो आपसे गुजारिश, एक बार जाकर के फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का लेक्चर देख लेना। उसके बाद ये जो चीजें यहां पे लिख के रखी ना, ये आखिरी वाले स्टैंजा के अंदर, ये पूरा दिमाग में सही से सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे कि अच्छा सच में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ही फ्लो यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, गो ऑन इंक्रीजिंग द वेरियस वैल्यूज ऑफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। भाई आपको ग्राफ बनाना है, आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए होंगी अप्लाइड वोल्टेज की और करेस्पॉन्डिंगली जो भी करंट मिल रहा होगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज तो आप खुद से अप्लाई कर रहे हो ना, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो करंट मिल रहा है उसको आप चार्ट आउट करके ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, कुछ नया करंट, वोल्टेज को और बढ़ाओ, कुछ और नया करंट, और ऐसे पॉइंट बनाओ, ग्राफ बन जाता है। और मैंने बता दिया भैया आप हजारों पॉइंट ले लीजिए ऐसे भले ही, ठीक है, बट आपको एक ही बात समझ में आएगी कि भाई पहले जो करंट है ना वो ना के बराबर है, जो पहले करंट है वो ना के बराबर है। करंट बढ़ना कब शुरू होगा, जब अगर सिलिकॉन है तो फिर 0.7 वोल्ट का अप्लाइड वोल्टेज हो जाए, उसके बाद करंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 0.7 वोल्ट इज द बैरियर पोटेंशियल। और ग्राफिकली जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करके फिर उस पॉइंट का जिक्र करेंगे ना, तो उसके लिए फिर आप एक टर्म यूज करते हैं नी वोल्टेज, जो कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। क्या टर्म आप यूज करते हैं बेटा, नी वोल्टेज का आप टर्म यूज करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। तो अब जरा
और क्या लिखा हुआ है, हाँ तो वेरियस वैल्यूज लेंगे आप वोल्टेज की, तो वेरियस करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड करंट की वैल्यू मिलेगी, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो एक काम करो जल्दी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, बहुत शानदार। ठीक है, तो ये अपने पास पहली कहानी हो गई इसके बारे में। उसके बाद भाई साहब आपको ना, मैं समझ रहा हूं इस बात को कि सर्किट आपको समझ में आ गया है, ग्राफ भी आपको समझ में आ गया है, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब जब ये क्वेश्चन आएगा और जब वाइवा भी कभी कभी होता है ना अपने स्कूल में, तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि और क्या क्या चीजें इसके साथ में अटैच्ड है। ठीक है, अगर तुम 10 पॉइंट पढ़ोगे तुमको 6 याद रह पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो मेरा काम तो ये है कि भाई साहब जो भी चीजें हैं रिगार्डिंग टू फॉरवर्ड बायस, रिगार्डिंग टू रिवर्स बायस, मैं एक एक पॉइंट को सुपर एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका काम है कि आप नोट्स बनाएंगे और उसको बहुत तरीके से रिवाइज करते हैं, फिर अपन देखते हैं कितने पॉइंट दिमाग में रहते हैं अपने। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वाली बात तो क्लियर थी। On plotting a graph between forward voltage and forward current, we get the curve as shown। ठीक है, यहां पे भी दिखा दिया मैंने कर्वेचर और वहां पर भी दिखा देता है यहां स्लाइड्स पे। ठीक है, यहां पे इसको देख पा रहे होंगे, ये वाला ग्राफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने जो वैल्यूज लेके रखी है ना, ये प्रॉपर एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने कोट कर दिया। आप इन्हीं वैल्यूज को कोट करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर कि आपने सिलिकॉन के लिए करा है तो 0.7 वोल्ट पे बढ़ जाएगा। ठीक है, या अगर बढ़ गया 0.7 वोल्ट पे तो वो अंडरस्टूड है कि ये सिलिकॉन के लिए करा गया है। कई बच्चे जर्मेनियम के लिए भी बना के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 0.3 पे बना देना। ठीक है, तो ये मैंने बना के रखा है फॉर सिलिकॉन, ये मैंने बना के रखा था फॉर सिलिकॉन डायोड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसके बाद क्या हो रहा है, कर्व तो ऐसा मिल जाएगा। फिर मैंने आपसे जिक्र किया था नी वोल्टेज के बारे में, तो एग्जैक्टली कैसे शब्दों में एक्सप्रेस करोगे तो वो यहाँ पे स्लाइड पे लिख के रख दिए आप लोग के लिए। ठीक है, काफी फायदा होगा आपका इससे। तो इट इज फाउंड दैट बियॉन्ड द फॉरवर्ड वोल्टेज, इट इज फाउंड दैट बियॉन्ड द फॉरवर्ड वोल्टेज, और वो कितना वोल्टेज है उसी को तो बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं उसको, नी वोल्टेज। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बैरियर पोटेंशियल। तो हमने ऐसा पाया है कि जैसे अप्लाइड वोल्टेज जो है ना वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, तो उसके बाद करंट जो है वो बहुत ज्यादा शानदार तरह से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उस डायोड की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, तो उस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज के बाद करंट बढ़ना शुरू हो गया, या तो आप उसे बैरियर पोटेंशियल बोल लीजिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सेंसिबल चीज भी है, बट ग्राफ के रिस्पेक्ट में ना दैट पॉइंट इज स्पेसिफिकली नेम्ड एज नी वोल्टेज, जो कि 0.3 वोल्ट होगा जर्मेनियम के लिए और जो कि 0.7 वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए। आया समझ में? इसके बाद कंडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, it is at this value of forward biasing voltage for PN junction diode that the potential barrier is overcome। जैसे नी वोल्टेज आ गया भाई साहब, जैसे आपने नी वोल्टेज मतलब 0.7 वोल्ट को अचीव कर लिया, तो उसके बाद भाई साहब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो बहुत शानदार हो जाएगी, बिकॉज नाउ द बैरियर पोटेंशियल इज ओवरकम। तो ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या लिखा है, एंड बियॉन्ड इट द करंट इंक्रीजेस रैपिडली विद एन इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज। आपने हल्का सा फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाया, यहां देखो ना भाई, इसके बाद आपने अगर हल्का सा फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाया तो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द करंट आपको नजर आता है। ठीक है, तो एक काम करिए, ये जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैं पहले से बोल्ड कर चुका था, तो अब बस ये बनता है बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी को फिर अपन यहीं से आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। तो इसको आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, है ना। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाया जाए। इसमें यहां पे आ गया बेटा, इसी की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कहानी हो रही है, फॉरवर्ड बायस्ड मतलब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही बस ये आखिरी वाले पॉइंट चल रहे हैं, उसके बाद फिर मौका आएगा रिवर्स बायसिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन सेफ वैल्यू। अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को आपने बैरियर के बैरियर से अगर आप ऊपर लेके चले गए, ठीक है, तो फिर तो करंट जो है ना वो बहुत ही एब्रप्टली बढ़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग तरह की चीज की बात हो रही है, इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन सेफ वैल्यू, जो कि रेटेड रहती है पीएन जंक्शन डायोड के लिए, जो कि रेटेड रहती है पीएन जंक्शन डायोड के लिए। तो अगर आपने करंट को उसके बियॉन्ड इंक्रीज कर दिया ना भाई साहब, तो वहां पे इतनी ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाएगी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फट जाएगा। आया समझ? तो यहां पे क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज करंट,
will be produced which may destroy the PN junction diode due to overheating। ठीक है, अगर आपने एक सर्टेन सेफ वैल्यू के बियॉन्ड करंट को अगर इंक्रीज कर दिया है, अब वो सर्टेन सेफ वैल्यू क्या होगी, वो रेटेड होती है PN जंक्शन डायोड के ऊपर कि भाई साहब अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि इसमें से करंट कभी भी इस सर्टेन सेफ वैल्यू को एक्सीड ना कर जाए, बिकॉज अगर इस सर्टेन सेफ वैल्यू को एक्सीड कर गया आपका करंट तो भाई साहब इतना जबरदस्त करंट प्रोड्यूस होगा और इतनी जबरदस्त हीट प्रोड्यूस होगी कि ओवर हीटिंग के कारण जो वो डायोड है अब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई समझ। उसके बाद जर्मेनियम PN जंक्शन डायोड कैन टॉलरेट, ये बस डेटा है भाई, डेटा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद कर लेना दिमाग में, कभी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी इसका आ सकता है। ठीक है, तो जर्मेनियम जो होता है ना वो कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, वो टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, और सिलिकॉन जो होता है वो थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा रोबस्ट होता है, तो वो 170 डिग्री तक का टेम्परेचर भी जो है वो टॉलरेट कर लेगा। इसके बियॉन्ड तो फिर इसके भी बस की बात नहीं है। ठीक है, चलो ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद नी वोल्टेज, जिसका हम डिस्कशन पहले से कर चुके थे, यहां पे आपको एक तरह से ना नी वोल्टेज का डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा, तो मेरा मानना यह है कि इसको भी जरा अच्छे से नोट कर लेना। क्या लिखा था नी वोल्टेज के बारे में, क्या, इट इज दैट फॉरवर्ड वोल्टेज, ये वो फॉरवर्ड वोल्टेज है जिसके बियॉन्ड अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा दिया तो आपका जो करंट है वो बहुत ही शानदार तरह से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और आप ऐसा मान लीजिए कि आपने बैरियर को ओवरकम कर लिया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, बियॉन्ड विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली या एब्रप्टली विथ वोल्टेज शोइंग द लीनियर वेरिएशन। यहां पे क्या होता है, शोइंग द लीनियर वेरिएशन, लेकिन उसके नीचे जो था वो लीनियर वेरिएशन नहीं था। ठीक है, इसके बाद से लीनियर वेरिएशन, इसके पहले इट वाज नॉट लीनियर वेरिएशन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, हो गया, हो गया। चलो बेटा, बहुत शानदार, ये वाला केस तो आप लोगों ने एकदम सही से नोट कर लिया होगा। अब जरा कहानी को आगे लेके चलते हैं। रिवर्स बायस्ड डायोड के मतलब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आ चुके हैं अब। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो आप तो ऑब्वियसली डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करी होगी ना भाई। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो तो आपने डायोड ही कर दी है रिवर्स बायसिंग। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसकी जो कहानी यहाँ पे लिखी हुई है ना, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो और सोच के देखो, समझ के देखो कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, बिकॉज इसकी कहानी को समझने के लिए आपको बस एक चीज जाननी थी कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ था। फॉरवर्ड बायसिंग पूरा पढ़ा दिया, तो अब रिवर्स बायसिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको पहले सर्किट ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। एक बार सर्किट देख लेंगे, फिर ग्राफ देख लेंगे, उसके बाद जो अटैच थ्योरी है वो देख लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ाने के लिए मैंने आपको इसके पहले वाले फॉरवर्ड में भी ऐसे ही करवाया था। सर्किट करवाया उसके बाद ग्राफ करवाया, उसके बाद जो उसके साथ में रिलेटेड थ्योरी थी उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर लिया, बस समअप हो गया पूरा। ठीक है, अब जरा इसका सर्किट देख लो, किसका बेटा, रिवर्स बायस का। ठीक है, मतलब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का। तो ऑब्वियसली रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कब, एक PN जंक्शन डायोड के अक्रॉस कब, जब उसकी रिवर्स बायसिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलें करें एक रिवर्स बायस डायोड लेते हैं, थोड़ा सा पीछे से बनाते हैं। ये लिया हमने एक PN जंक्शन डायोड। ठीक है, P साइड है, ये इसका N साइड है, और यहां दे दिया अपन ने वोल्ट मीटर लगा करके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उल्टे में चलेगा, रिवर्स बायसिंग है इसलिए ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सामने से आएगा इसका टच पॉइंट, तो अपन पहले इसको जरा पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट, वो जरा डेवलप कर दें इसके लिए। और ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू डू इट्स रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग बड़ी बैटरी से करना पड़ता है। ठीक है, तो P वाले के पास ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेल कॉम्बिनेशन बैटरी। ठीक है, ये रहा अपने पास पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब सामने से मैं लेकर के आऊंगा टच पॉइंट,
और उसको अटैच कर दूंगा किसी भी पॉइंट पे, कोई दिक्कत वाला मसला नहीं, ठीक है। अब अटैच कर देंगे किसी भी पॉइंट पे। अब जरा गौर करो क्या होगा, ये तो मैंने बीच वाला पॉइंट बना दिया कि भैया इसके राइट वाला पॉजिटिव हैवी पोटेंशियल, इसके लेफ्ट वाला नेगेटिव हैवी पोटेंशियल है, बस एक पॉइंट मैंने बना दिया। उसके बाद टच पॉइंट तो मैं कहाँ टच करना है वो तुम देखते रहना, तुमको वेरी करने के लिए तुम कहीं भी टच करते हो चलो, बस पोटेंशियल की वैल्यू वेरी होनी चाहिए ताकि ये वी की वैल्यू अलग अलग आए और करस्पॉन्डिंगली करंट भी डिफरेंट डिफरेंट आए बार बार, तो आप एक ग्राफ प्लॉट कर सके, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना जो करंट होगा उसका जो ऑर्डर होगा बेटा वो तो होगा माइक्रो एम्पियर्स में करंट का जो ऑर्डर होगा वो तो होगा माइक्रो एम्पियर्स में, बिकॉज रिवर्स बायसिंग है ना भाई, तो रिवर्स बायसिंग में करंट जो होता है वो वैसे ही माइक्रो एम्पियर्स में होता है, फॉरवर्ड में था ना मिली एम्पियर्स के अंदर, ठीक है। तो ये रहा अपने पास पीएन जंक्शन डायोड, ऑब्वियसली अपने पास एक बैटरी है और स्विच को तो अपन ने ऑन कर ही दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, पक्का चलेगा, ठीक है बेटा। अब जरा गौर करें, यहाँ पे पी था तो इसको अपन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में है, उल्टी पोलैरिटीज लगाया जा रहा है, जरा गौर करिएगा, ठीक है। ये अपने पास डायोड कैसा हो चुका है, रिवर्स बायस में हो चुका है। आप रिवर्स बायस के बारे में एक बात जानते हैं कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट आता है ना, दैट इज बेसिकली ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। किसके वजह से होता है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। उसके बाद अगर आपने किसी डायोड को रिवर्स बायस कर दिया है तो उसके अक्रॉस ना करंट जो है वो बिल्कुल मतलब मान लो पास कर ही नहीं पाता, ना के बराबर। माइक्रो एम्पियर्स, कभी कभी तो नैनो एम्पियर्स में होता है करंट। नैनो मतलब क्या, 10 टू द पावर -9 का ऑर्डर, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 का ऑर्डर, ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसे हाल होते हैं करंट के, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब अगर रिवर्स बायस में करंट अगर इतना कम जा रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वहां बहुत ज्यादा हो रहा होगा। और अगर मैं आइडियल केस की बात करूं तो अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड अगर रिवर्स बायस कंडीशन में है, अगर आइडियली बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस कहां पहुंच चुका होगा, इन्फिनिटी। कहां पहुंच चुका होगा, इन्फिनिटी। तो एक रिवर्स बायस डायोड सर्किट वाइज काम कर रहा होगा एज ओपन स्विच, एज एन ओपन स्विच, ठीक है। चले ओके ओके डन, ये वाली बात समझ में आ गई। तो वहां पे जो करंट होता है ना, वो जितना भी थोड़ा बहुत करंट आ रहा होता है वो आ रहा होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि काम करो ना माफ कीजिए, वहां पे ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लीजिए कि एक काम करते हैं अच्छी बैटरी अप्लाई कर देंगे तो करंट अच्छा बढ़ जाएगा, भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों, रिवर्स बायसिंग में जो करंट है ना वो दरअसल आपके अप्लाइड बैटरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके पास भाई साहब मात्रा ही कम है इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने के लिए, आया समझ में, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ही कम है। तो वो जो इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स है, जितना तुमने बैटरी अप्लाई कर दी है उस बैटरी से एनर्जी ले करके, उस बैटरी का रिपल्शन खा करके वो जो इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स थे रिवर्स बायस डायोड में वो अपना मोशन दिखा रहे हैं। अब तुम सोचो कि एक काम करते हैं ना, एक बहुत अच्छी बैटरी लेकर के आ जाते हैं ताकि बहुत शानदार करंट हो जाए, तो ये आपकी सोच गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, आपने अच्छी बैटरी लगा दी तो उसमें क्या होगा, उसने बैटरी ने क्या रिपल्शन मारा, पर भैया है ही वहां पे इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितना ही तेज भाग लेंगे और कितना ही करंट में कंट्रीब्यूट कर देंगे। आया समझ के नहीं आया, आया समझ के नहीं आया। तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है ना वो दरअसल इट इज नॉट लिमिटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द बैटरी, द रिवर्स बायस करंट इज बेसिकली लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। उसके पास संख्या ही कम है इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितना ही धक्का लगा लोगे और वो कितना ही अच्छा करंट प्रोड्यूस कर लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ना जो करंट होता है ना वो काफी समय तक तो डिपेंड ही नहीं करता अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है वो तो काफी समय तक डिपेंड ही नहीं करता अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। और जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है, अगर आपने लेक्चर मिस किया होगा तो आप एक आध पॉइंट यहां पर मिस कर गए होंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर वो प्यार से देख लो और फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग का लेक्चर वो प्यार से देख लो, 2 ही लेक्चर है, ठीक है। तो वो बहुत शानदार तरह से काम हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं रिवर्स बायसिंग में। तो अगर रिवर्स बायसिंग की बात चल रही है, अगर किसकी बात चल रही है, रिवर्स बायसिंग की बात चल रही है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट जहां पे सब कुछ नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्वियसली फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। सो दिस इज अबाउट रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सही जा रहे हैं आप, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, अब आपसे जो बात करनी है वो बात करनी है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलो चले आए जरा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जरा चले आते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये रिवर्स बायस वोल्टेज होगा और क्या,
ये जो इस तरफ आएगा ये रिवर्स बायस वोल्टेज होगा। तो रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज देख कैसे लेंगे अपन, किस ऑर्डर पे लेंगे, ये 0 वोल्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पकड़ लेते हैं -2 वोल्ट, -2 वोल्ट क्या शो कर रहा है कि रिवर्स बायसिंग है। ये पकड़ लो -4 वोल्ट, ये पकड़ लो -6 वोल्ट, ये पकड़ लो -8 वोल्ट, ये पकड़ लो -10 वोल्ट, ठीक है। ये रिवर्स बायस का वोल्टेज है, ठीक है। और जो करंट आएगा बेटा, दैट करंट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। जो करंट आएगा उस करंट का ऑर्डर क्या होगा बेटा, माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। फॉरवर्ड वाले में करंट होता है मिली एम्पियर्स में, रिवर्स वाले में करंट होता है बेटा माइक्रो एम्पियर्स में, ठीक है। अब देख क्या होता है यहाँ पे ना, ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत शानदार बैटरी अप्लाई कर दी तो बहुत शानदार करंट बनेगा। मैंने पहले भी कहा था कि करंट यहाँ पे काफी हद तक तो ना जो अप्लाइड बैटरी का वोल्टेज है उस पर चल डिपेंड ही नहीं करता। क्यों, उसके पास वही इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा बहुत बैटरी का पोटेंशियल भी उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाने के लिए काफी रहेगा, ठीक है। तो जो भी करंट बन रहा होगा उनकी वैसे ही बन रहा होगा। अब अगर तुम ये सोच लो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी अप्लाई कर दूंगा तो बहुत शानदार करंट आ जाएगा, ऐसा वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। अब टू अ सर्टेन लिमिट तो ऐसा होता ही नहीं है। तो अब टू अ सर्टेन लिमिट जरा गौर करिएगा, अब टू अ सर्टेन लिमिट जो करंट होता है ना, that is basically independent of the voltage, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो करंट है भाई, तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो, -2 करा, -4 करा, -6 करा, ठीक है, -7.9 करा, इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी करंट की तुम वैल्यू देख रहे हो यही फिक्स्ड है, इसके बराबर, ठीक है। लेकिन जैसे -8 आया, आए हाय, ऐसा करंट ने इंक्रीज दिखाया कि मजा आ गया, ठीक है। अब ये जो करंट है ना भाई साहब, ये अनकंट्रोलेबल करंट हो गया ये, ठीक है। इस अमाउंट -8 वोल्ट का पोटेंशियल देखने के बाद ना इसके पास इतना शानदार करंट आ गया है कि करंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है वो माइक्रो एम्पियर्स में, बट बढ़ तो रहा है ना, ठीक है। तो यहां पे ऐसा क्या हो गया बेटा, -8 वोल्ट इतना शानदार पोटेंशियल हो गया है रिवर्स बायस डायोड के लिए। ऑब्वियसली यू आर डीलिंग विद अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो -8 वोल्ट इतना शानदार रिवर्स बायस वोल्टेज दे दिया गया है कि वो इतनी शानदार इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्री हो रहे हैं, अपने अपने बॉन्ड छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है। इतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आ गया है यहाँ पे कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने अपने बॉन्ड छोड़ के भाग रहे हैं। तो वहां पे जो करंट आएगा वो बहुत शानदार आएगा। अब इसको कहा जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्योंकि इस वोल्टेज के बाद एक तो करंट कंट्रोल में रहा नहीं, हीटिंग वीटिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो वोल्टेज आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। और किसी ने मुझसे कहा था कि सर ये जो रेड कलर का पेन है ना वो मत यूज किया कीजिए, वो उतना क्लियर नहीं दिखता, तो मैं नहीं कर रहा उसको यूज, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करूं, मैं इसको नाम दे रहा हूं बी, ठीक है, और इसका नाम ओ रख दिया है। वो 0 वोल्ट लिखा हुआ है और पॉइंट वाइज नाम में उसको ओ दे रहा हूं, ठीक है। तो ओ बी करेस्पॉन्ड्स टू ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओबी जो है ना दैट करेस्पॉन्ड्स टू ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओबी जो है ना दैट करेस्पॉन्ड्स टू ब्रेक डाउन वोल्टेज। आ गई पूरी बात समझ में। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ऐसा करंट प्रोड्यूस हो रहा है भाई साहब जिसको आप कंट्रोल आराम से नहीं कर सकते। सो अ रिवर्स बायस डायोड इज नेवर एडवाइज्ड टू बी यूज्ड बियॉन्ड दिस ब्रेक डाउन वोल्टेज। कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरा, यहां से लेकर के यहां तक का जो करंट का मसला है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। यहां से लेकर के जब से शुरुआत हुई और फिर वो करंट के अचानक से बढ़ने तक जो ये वाला करंट है ना, दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड है, इसकी वैल्यू जो है ना वो अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते हुए चल रहे हो बट करंट की वैल्यू में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ये वोल्टेज आपको नजर आ रहा है, पतला वाला पेन लेंगे, यहां से लेकर के ठीक है, इसको कहा जाएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट। मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी आप लोग के दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होगी। रिवर्स को जरा प्यार से लिख दिया जाए, इससे क्या बैर।
रिवर्स सैचुरेशन करंट, कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको, पक्का। तो ये वाली कहानी थी फॉर अ रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक या रिवर्स बायस डायोड। अब उसके क्या क्या छोटे मोटे न्यूएंसेस हैं जरा वो भी देख लेते हैं। तो पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है ना। अब जरा गौर करो, सेम चीज यहां पे थी, ठीक है, जो मैंने कहा था कि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा, और बस ये वाला पॉइंट था बी, इसको मैंने बी नाम दे दिया है, ओ बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का इतना पूरा क्लियर था, ठीक है भाई साहब। अब जरा देख लिया जाए क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखवाई गई थी। तो सर्किट दिखा दिया, ग्राफ दिखा दिया, अब आ गया है मौका थ्योरी समझने का। तो जरा एक काम करो बेटा, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो फिर अब जरा कहानी को स्टार्ट किया जाएगा। तो ग्राफ आप लोगों ने देख लिया है, सर्किट आप लोगों ने देख लिया है, बट एग्जैक्टली वहां पे जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस आए थे उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्योरी में सपोर्ट कैसे करेंगे, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे पूरी स्लाइड्स आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। जो कुछ लिखा हुआ है इसको घोट के पी जाओ, अच्छे से समझ लो, और उसके बाद जब आप सपोर्ट दोगे ना अपने ग्राफ को और अपने सर्किट को, तो वहां पे मार्क्स कटने की गुंजाइश ही नहीं होगी। और मार्क्स कटना फिर भी क्या है, वो सेकेंडरी मसला है, ठीक है। यहां पे इन चीजों को समझने के लिए भी आपको ना इनसे गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। ग्राफ को और सर्किट्स में अगर कुछ एक आध बारीक चीजें अगर आपसे मिस हो भी गई होंगी ना, तो वो यहां पे थ्योरी पढ़ने के टाइम पे जो है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। पहली बात तो यहां देख रहा है कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये ग्राफिकल रिलेशन होता है जो रिलेट करता है किसको बेटा, ये रिलेट करता है रिवर्स बायस्ड वोल्टेज को, है ना। किसके साथ रिलेट करता है, रिवर्स करंट के, जो कि फ्लो कर रहा होता है थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड। ऑब्वियसली इस करंट का जो ऑर्डर होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर्स में, इसलिए जो आप एमीटर यूज करते हैं ना, वो माइक्रो एमीटर माइक्रो एम्पियर की रेंज का यूज करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। वी कनेक्ट द एक्सटर्नल बैटरी विद पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट। यहां पे जो हमने ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिवाइडिंग अरेंजमेंट। और उसके बाद एन साइड से टच पॉइंट दिया गया है ताकि आप इसको अलग अलग जगह पे टच करके अलग अलग पोटेंशियल इसको फीड कर सकें। जब इस पीएन जंक्शन डायोड को अलग अलग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल मिलेगा, तो इस वी की ये जो वोल्टमीटर था उसकी रीडिंग अलग अलग आएगी, और उस पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू जो करंट पास करेगा उसकी भी तो वैल्यूज डिफरेंट होंगी ना भाई साहब। अगर अप्लाई वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है तो करेस्पॉन्डिंग जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी भी तो वैल्यू चेंज होगी। माना कि वो करंट माइक्रो एम्पियर्स में ही है, बट फिर भी करंट की वैल्यू चेंज तो होगी ना। तो ग्राफ तो प्लॉट कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अपने को। उसके बाद क्या है, फॉर द गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज। अब जो गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज है वो तुम्हें कैसे पता, बिकॉज तुम उसको नोट कर सकते हो फ्रॉम द वोल्ट मीटर, ठीक है। और करेस्पॉन्डिंग जो करंट बनेगा वो तुम्हें कैसे पता, बिकॉज तुम उसको नोट कर सकते हो फ्रॉम द माइक्रोमीटर, ठीक है। इतनी बात पूरी क्लियर है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तो पहली बात उसमें करंट काफी शानदार होता है, ऑर्डर होता है मिली एम्पियर्स का, काफी शानदार, मतलब सेमीकंडक्टर्स के लिए मिली एम्पियर बहुत ज्यादा शानदार है, ठीक है। आई थी बात समझ। उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है ना, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं तो मुझे दरअसल रिवर्स बायस डायोड की बात करनी पड़ेगी। रिवर्स बायस डायोड में जो करंट होता है उसका ऑर्डर होता है केवल और केवल माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। अगर माइक्रो एम्पियर्स का ऑर्डर होगा मतलब करंट बहुत ही कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया, पक्का आ गया समझ में, ठीक है। और दूसरी बात क्या, रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट आता है ना, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाला पूरा जो फंडा है वो दिमाग में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। चलो बहुत जबरदस्त। तो एक काम करना, इसका तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा कहानी को यहीं से अपन आगे बढ़ाते हैं। आते हैं अगला मसला क्या है, डायग्राम में, सर्किट में, ग्राफ में जो कुछ भी बना के रखा हुआ था उन सारे चीजों के ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव दिस एंटायर थ्योरी विथ योरसेल्फ, ठीक है। चलो अब जरा कहानी में देखें। गो ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज। भाई साहब अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपका एक रीडिंग से काम नहीं चलने वाला, यू नीड मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ वोल्टेज, करेस्पॉन्डिंगली यू नीड मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ करंट एज वेल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो कि एक काम करो ना, इंक्रीज करो रिवर्स बायस वोल्टेज को,
तो नए नए करंट आएंगे। तो उसके बाद जो करेस्पॉन्डिंग रिवर्स करंट आएगा उसको नोट कर लेना। क्यों नोट कर लेना? बिकॉज ग्राफ बनाने में काम आएगा ना, इसलिए नोट कर लेना। ठीक है, तुमने नोट कर लिया। ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन रिवर्स बायस वोल्टेज वर्सेस रिवर्स बायस करंट, वी गेट द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। यहां पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और एज शोन इन द फिगर यहां पर भी बना हुआ है और अपन ने तो यहां पर भी बना के रखा हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? चलो ठीक है। फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक कर्व वी नोट दैट इन रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन द रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल। रिवर्स करंट वेरी स्मॉल होगा, इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ना काफी हद तक तो वोल्टेज इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या? आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ बट करंट की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, बिकॉज करंट की वैल्यू काफी हद तक तो वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करती है, काफी रेंज तक तो वही लिखा हुआ है कि इट इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, और वो जो सर्टेन वैल्यू होती है ना, दैट इज बेसिकली द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, मतलब यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज आने तक जो करंट था दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। इंडिपेंडेंट मतलब अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। कब अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करना शुरू कर दिया बेटा? जैसे आपका आ गया ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, मैंने बना के रखा था एट -8 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई है। ठीक है, और अब जो यहां पे जो करंट है ना बेटा, उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों बोल के रखा है, इस पे जरा गौर करना पड़ेगा। देखो यहां पे करंट की जो वैल्यू है ना वो बेसिकली कांस्टेंट है। ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन था और करंट की वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन हो गई है, मतलब सैचुरेट हो गई है। दैट्स व्हाई द नेम केम एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई आप लोग को अच्छे से? पक्का? चलो ठीक है, तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो बेटा, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज ना आप और जरा देख लें तो मजा आ जाए। डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या दिखा रहा हूं बेटा? डायनामिक रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको एसी रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर इसको प्यार से ना एसी रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर इसको प्यार से फिर एसी रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अब जरा गौर करें क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे करंट है और यहां पे आ रहा है वोल्टेज। ठीक है, अब जो करंट है ना अपना, जो अपन बना रहे हैं करंट, वो मान ले ऐसा है। तुम्हें कुछ आया याद ये जो करंट का अचानक से बढ़ने का जो मसला होता है? अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर स्टीप सा बनाऊं, ये बेटर है क्या? ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, एक मान ले कि कोई गिवन वैल्यू होगी, उसके बाद से करंट बढ़ गया अचानक से। ठीक है, मैं भी कुछ नाम नहीं दे रहा इस चीज को, बिकॉज हम देख चुके हैं। ये मैं उसके तरफ से नहीं बना रहा हूं, ये मैं अलग से ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, अब जरा गौर करना। जैसे मान ले कि फॉर अ गिवन वैल्यू, एक ये मान लिया और एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है मान ले वोल्टेज, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है वोल्टेज, और यहां पे आ रहा है मान ले करंट, यहां पे आ रहा है करंट। चलेगा आप लोग को इतना? तो भाई साहब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज अ वेरी स्मॉल डेल्टा वी, दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज। ठीक है, अब जरा करेस्पॉन्डिंग आप जरा करंट चेक करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बस 2 मिनट, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ध्यान दो। ठीक है, अब देखना यहां पे क्या हुआ है बेटा। यहां पे ना एक जो करंट है तुम्हारे पास, देखो इसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी ये वाली, इसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी ये वाली। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से। ये तो वर्चुअल है ना सारी की सारी, ये भी क्या है, वर्चुअल है। अब जरा गौर फरमाइए क्या हो रहा है। ये चेंज आया, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, जब आपने ये स्मॉल चेंज इन वोल्टेज प्रोड्यूस किया ना, तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा स्मॉल चेंज इन करंट।
आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा अ स्मॉल चेंज इन करंट, ठीक है। तो अब जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है ना, देखिए एक काम करो, ओम्स लॉ अप्लाई कर ले। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, तो आर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है ना, दिस इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन करंट। आया समझ? ठीक है, इतनी सी बात होती है। दिस इज द रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन करंट। यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, लगातार चेंज हो रहा है ना, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसे कहा जाएगा डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या कहा जाएगा इसको? डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? इन फॉरवर्ड बायसिंग RD मतलब डायनेमिक रेजिस्टेंस इज अराउंड फ्यू ओम्स, और जब आप इसकी रिवर्स बायसिंग कर देंगे ना, तो रिवर्स बायसिंग में इसकी वैल्यू जो है वो पहुंच जाते हैं अराउंड फ्यू मेगा ओम्स, ठीक है। तो जब आप इसकी रिवर्स बायसिंग कर देंगे, इन रिवर्स बायसिंग, जब आप इसकी रिवर्स बायसिंग कर देंगे, तो इन रिवर्स बायसिंग इसकी जो वैल्यू होती है ना वो पहुंच जाती है इन अबाउट फ्यू मेगा ओम्स, ठीक है, फ्यू मेगा ओम्स। इन रिवर्स बायसिंग इट्स वैल्यू मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, इट्स वैल्यू इज अराउंड फ्यू मेगा ओम्स। मेगा मतलब क्या होता है बेटा? 10 टू द पावर 6। समझ गए इस पूरी बात को? पक्का? तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इज जस्ट अ रेशियो, यहां पे सी चेक कर लें इसको सही से एक बार, ताकि आप लोग को नोट करने के टाइम पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इज जस्ट अ रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट वेरी स्मॉल चेंज इन द करंट। पक्का? ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए इस पूरी बात को। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद कहानी खत्म पे आ गई है, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। चलो बेटा, बहुत शानदार। तो सब चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही भली भांति जो है नोट कर ली थी, ठीक है। अब जरा एक और चीज़ देख लेना, इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज इक्वल टू OB, ये रहा बेटा OB, O वाला पॉइंट और ये B वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे OB वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच हो चुका है, ठीक है। तो जरा इसको अच्छे से कर देंगे अंडरलाइन। If the reverse bias voltage is equal to OB, that is breakdown voltage, the reverse current through the PN junction will increase abruptly. अब जो करंट इंक्रीज होगा ना भाई साहब, वो कंट्रोल नहीं हो पाया आराम से, ठीक है, बहुत शानदार करंट हो जाएगा। If this current exceeds the rated value of PN junction, भाई यहाँ पे अगर जो करंट पास करेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज को ओवरकम करने के बाद, ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करने पे या ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंचने पर, अब जो करंट पास करेगा, अगर उस करंट की वैल्यू एक्सीड हो गई टू अ रेटेड सर्टेन सेफ वैल्यू, तो फिर वहां पे एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि बहुत भयंकर डैमेज हो सकता है। किसमें? पीएन डायोड में, ठीक है। अगर किसी सर्किट के अंदर लगा हुआ है पीएन डायोड, किसी महंगे सर्किट के अंदर लगा हुआ है, तो वो भी गया फिर तहस नहस, ठीक है। तो स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो वो जो सर्टेन सेफ वैल्यू होती है ना कि भैया इस करंट को एक्सीड मत कर दीजिएगा, अगर वो वाला एक्सीड हो गया तो उसके बाद फिर खत्म है तुम्हारा पीएन जंक्शन रिवर्स डायोड। आया समझ? द पीएन जंक्शन विल बी डैमेज, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? इन जनरल कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पीएन जंक्शन डायोड को ना ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बियॉन्ड यूज करें। तो आप ये प्लीज मेक श्योर करें कि आप किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को अगर रिवर्स बायसिंग में यूज कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बियॉन्ड तो यूज ना करें, अदरवाइज इट विल गेट बर्न्ड। आगे पूरी बात समझ? चलो बेटा ठीक है। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी कहानी अबाउट द VI कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायसिंग का और रिवर्स बायसिंग का, है ना। तो यहाँ पे पूरी कहानी आप लोग के लिए सुपर क्लियर कर दी गई है। बस उम्मीद ये है कि आप लोगों ने सही से नोट कर लिया होगा। बस ये सिंपल सी बात थी, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ अलग सी चीजें नहीं थी। फॉरवर्ड करंट था, रिवर्स करंट था, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे, बट इस बार उसको बस ग्राफिकली देख लिया। लेकिन ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बस मैं ये चाहता हूं कि आप तरीके से इसको रिवाइज करते हुए चलिएगा, किसी भी हालत में ये आपसे छूटना नहीं चाहिए। आगे पूरी बात समझ? चलिए ठीक है। अब जैसे आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर फुल सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।